हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का ठीक है पेपर। आपका जो इजी नोट्स पे सैंपल पेपर दिया होता है वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। और जो आपका 2022 में जो पेपर आया था वो भी देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे। तो भैया अगर आप भी लाना चाहते हो आप अच्छे से अच्छे नंबर, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम पेपर में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो अभी से आप देख के जाओ कैसे पेपर आता है, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखो, बात करें पहले हम देख लेते हैं आपका जो पेपर पे सैंपल पेपर दिया गया, मतलब इजी नोट्स पे आपके जो सैंपल पेपर दिया गया, फिर देखेंगे 2022 वाला पेपर, ठीक है। तो देखो, जैसे आपका ये इस पे क्या सिस्टम क्या होता है, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आपका जो पेपर होता है उस पे देखो सबसे पहले आपको अति लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे, फिर लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे और फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न, ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें तो 3 प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न कितने आते हैं? 3। लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो वो 4 आते हैं पेपर में और दीर्घोत्तरी 2, ठीक है। और कितने कितने नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न? प्रत्येक आपका 3 नंबर का होता है, तो 3 × 3 कितने नंबर हो गए? 9 नंबर, ठीक है। लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो 4 नंबर का आता है ये, सॉरी 4 क्वेश्चन होते हैं और 9 नंबर का आता है, तो 4 × 9 कितने? 36 नंबर का हो गया। दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करें तो ये 2 नंबर का आता है, तो 2 × 15 ये 15-15 अंकों के होते हैं, ठीक है। 15-15 अंकों के, तो एकदम आसान होता है, कुछ नहीं, थ्योरी पोर्शन ज़्यादातर आते हैं। तो आपको देखना है 2 × 15 30 नंबर, ठीक है। तो 500 शब्द में आपको ये वाला प्रश्न लिखना होता है, दीर्घोत्तरी। और बात करें लघुत्तरी प्रश्न, कितने शब्दों में लिख सकते हो? 200 शब्दों में। और अति लघुत्तरी 50 शब्दों में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हो ये आपका जैसे खंड आ जो है अति लघुत्तरी प्रश्न है। कह रहा इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसमें 5 उप प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्नों की शब्द सीमा 50 शब्द है। देखो, आपसे पहले ही बताया कि इनमें जो आपके प्रश्न होते हैं 50 शब्द के होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंक का है। इनमें सारे नंबर कितने होंगे? 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। तो देखो, जैसे पहला कह रहा है रफ विधि द्वारा एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है? 3 नंबर का। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको चैनल पे जितने क्वेश्चन ज़्यादातर सारे हैं हमने करा रखे हैं, ठीक है। तो आपकी सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट है इस यूनिट इस बुक की, ठीक है। जो थर्ड पेपर है आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का, ठीक है। देखो, तो ये रफ विधि द्वारा एल्डोहेक्सोज और एल्डोपेंटोज में से कैसे परिवर्तित करेंगे, तो देख सकते हो आपका जैसे यूनिट 1 से ही आपका क्वेश्चन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का रसायन से, ठीक है। फिर कह रहा है एमिनो अम्ल क्या होते हैं। सी नंबर में कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एजेंट के बारे में आप क्या जानते हैं। और फिर डी नंबर में देख सकते हो ब्रैक समीकरण आपसे पूछा गया और मेथिल ऑरेंज पर भी संक्षिप्त टिप्पणी का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है? अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 3-3 नंबर का होता है, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप का होता है आपका। तो इसलिए क्या होता है, अगर आप पेपर में पहले से देख के जाओगे तो आपको पता होगा कैसा पेपर आना है, ठीक है। अब खंड बा देखो, खंड बा की बात करें तो इसमें 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों, मतलब जो 6 प्रश्न हैं इनमें से हमें केवल 4 प्रश्न करने हैं। 6 प्रश्न में से हमें कितने प्रश्न करने? केवल 4 प्रश्न। तो देख सकते हो कह रहा प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का, हमने बता रखा है आपको 9 अंकों का, और 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो देखो, पहला प्रश्न कह रहा है प्रोटीन की विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण को समझाइए, ठीक है। प्रोटीन के विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण को समझाना है। और फिर दूसरा नंबर में कह रहा है डीएनए आरएनए में अंतर, तो ये तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है, डीएनए आरएनए में अंतर। फिर कह रहा है डी दूरी वाले अंतःखंडी क्रिस्टल में विवर्तन प्राप्त करने हेतु एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा की न्यूनतम सीमा की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है सिलिकानों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इनके गुण एवं उपयोग लिखिए, ये भी हम पढ़ रखे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित का संश्लेषण कीजिए, एलिजरीन रंजक और क्रिस्टली वायलेट, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कह रहा है पॉलीथीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन आपके 9-9 नंबर के, लेकिन आपको ये जो आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से आपको करने कितने? केवल 4 क्वेश्चन करने। कितने प्रश्न करने हैं आपको? 4 प्रश्न, लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो हम लोग कितने नंबर पा चुके हैं? 9, इनमें 4 के 9 चौको 36 नंबर ये हो गए। और इनमें अगर आप कितने कर लोगे? 3 प्रश्न आपको करने थे ना, इसमें 3 प्रश्न करने, तो 3 3 को 9, तो 36 9 45 नंबर हम लोग पा जाएंगे ऐसे ही। तो देख सकते हो आसान आसान क्वेश्चन है। और खंड सा जो कि आपका दीर्घोत्तरी होता है, इस पे क्या होता है देख सकते हो। इस खंड में 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न करने। कितने प्रश्न करने? 2 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 500 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट क्या, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? डी प्लस ग्लूकोज के रिंग संरचना सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का? 15 नंबर का। तो देख सकते हो कितना तगड़ा क्वेश्चन आया ये। फिर अगला कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। ड्रग्स क्लोसेस क्या है, स्पष्ट कीजिए। जिगलर नाटा बहुलीकरण अभिक्रिया का वर्णन कीजिए।
तो देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। खंड सा, खंड बा, खंड आ। तो इसमें आपको इस जो आपका दीर्घ उत्तरी इसमें कितने करने, केवल आपको 2 प्रश्न ही करने, इन चारों प्रश्नों में केवल 2 प्रश्न करने हैं। तो देख सकते हो ये आपका जो इजी नोट्स पे सैंपल पेपर दिया गया था, ठीक है, वो वाला है आपका, ठीक है, जो इजी नोट्स पे आपका दिया गया था। आप देखते हैं 2022 पे जो हमारा आया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 2022 पे जो हमारा आया है उसको देखते हैं। देख सकते हो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखो 2 घंटे का पेपर आता है, 2 हावर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 75, ठीक है। अधिकतम नंबर आप 75 ही ला सकते हो, 75 से 80 नहीं ला पाओगे, ठीक है, क्योंकि 75 का ही पेपर होता है। तो देखो अब आगे देखते हैं, इस पे भी खंड आ है, तो आपको पता है 3-3 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो, 3 गुणे 3। अब आपको 5 में से 3 प्रश्न करने, वो हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, वो आपको उस पे सैंपल पेपर पे मिल गया था। तो आप देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, एपीमर व एनोमर पर, मतलब एपीमर व एनोमर को एक एक उदाहरण द्वारा हमें परिभाषित करना है। तो एपीमर और एनोमर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको एपीमर और एनोमर की परिभाषा लिखनी है और उनको एक एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है अल्फा एमिनो अम्लों के लिए आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु समविभव बिंदु शब्द की व्याख्या कीजिए, ठीक है। समविभव बिंदु आपका क्या होता है उसको बताना है आपको, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो वो भी बहुत आसान है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, सी नंबर पे कह रहा है, इंग्लिश पे भी देख सकते हो आपका लिखा है, राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्यूरिन एंड 2 पिरामिडिन बेसेस, ठीक है। 2 मतलब 2 प्यूरिन 2 पिरामिडिन क्षारों के नाम व संरचना लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगले में कह रहा है व्हाट आर द एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिस एजेंट्स गिव ऑन एग्जाम्पल ऑफ ईच, मतलब ज्वरनाशक व दर्दनाशक घटक क्या है, प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट 4 है जिसपे आपको दवाओं की खोज वाला चैप्टर उस पे है, ठीक है। ई नंबर पे कह रहा है इंडिगो रंजक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ये के जो पांचों क्वेश्चन है इनमें से आपको करने कितने, केवल 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने, 3, और सारे 3-3 नंबर के। तो ये आपका कौन सा था, सेक्शन ए का। अब सेक्शन बी का देखते हैं। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉग उत्तरी प्रश्न, 9 नंबर के एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो इसके देखते हैं दूसरे का आ नंबर, इसमें 7 प्रश्नों में से कितने प्रश्न करने हैं, 4, और प्रत्येक 9-9 नंबर का, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेप्टाइड संश्लेषण के मेरीफील्ड ठोस प्रावस्था विधि को समझाइए। पेप्टाइड संश्लेषण के मेरीफील्ड ठोस प्रावस्था विधि को हमें समझाना है, ठीक है, पेप्टाइड संश्लेषण का। तो ये भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिट्रोसिंथेसिस की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 9 नंबर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से केवल 2 को करना है, ठीक है। अगले में कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, राइट देयर फंक्शंस इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि आपसे कह रहा है विभिन्न प्रकार के आरएनए क्या है, प्रोटीन संश्लेषणों में उनके कार्य बताइए आप, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकॉन्स के संश्लेषण की विधि लिखिए। तो देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप समझ जाओ कैसा पेपर आने वाला है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ईच कर सकते हो, ठीक है। अगला कह रहा है संयोजी बहुलीकरण क्या है, टेफ्लॉन और ब्यूना एस के बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। तो ये बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप एफ नंबर है आपका, कि निम्नलिखित रंजकों के प्रत्येक की बनाने की एक एक विधि लिखनी है आपको, मैलेकाइट ग्रीन की, एलिजरीन की, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैलेकाइट ग्रीन भी। आप जी नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण और पुनर्रचना, और आपका कहा गया है इंटरफेसियल कोड की स्थिरता का नियम, और फिर कह रहा है नाइलॉन 6 का। 6 तो ज़्यादातर सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं इस पे। तो इनमें से आपको केवल 2 करना है, ABC में केवल 2। और ये जो आपके ये यहाँ से देख रहे हो पूरे ABCDEFG तक, तो इनमें से कितने क्वेश्चन करने थे आपको, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि आपको केवल कितने प्रश्न करने, 4 प्रश्न करने, 9 गुणे 4 लिखा है, 4 प्रश्न करने, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो जल्दी देखते हैं, इसमें भी कितने, 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हमें करना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है भैया। वो कह रहा म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ठीक है, म्यूटा रोटेशन बताना है क्या होता है, म्यूटा रोटेशन की क्रियाविधि हमें लिखनी है। अगले में कह रहा है लोब्री डी ब्रुयन वान इन इकेस्टीन पुनर्स्थापना की व्याख्या करनी है हमें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन थे तीसरे नंबर के। आप देखते चौथे का ए और चौथे का भी देखो। चौथे के में कह रहा है बहुलकों की संख्या औसत मोलर द्रव्यमान और भार औसत मोलर द्रव्यमान क्या है, बहुलकों के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की किसी एक विधि को समझानी बहुलक के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन, 5+5, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फास्फाजीन की बंधन प्रकृति को लिखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, फास्फाजीन की बंधन प्रकृति, ठीक है। तो ये आपके 4 के बी नंबर और ये 4 का ए नंबर, ठीक है, 5 10 नंबर का। तो देखो आपसे पहले ही कहा गया था कि 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है, ठीक है, 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है। मतलब आपको ये
तीसरे नंबर का ए और बी दिए रखा है, या तो आप तीसरे का ए बी कर लो, या चौथे का ए बी कर लो, या पाँचवें का ए बी कर लो, या छठे का ए बी कर लो। ठीक है, तो आपको इन चारों प्रश्नों में से केवल आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ठीक है, तो आप चाहे जो दे दो, जो आपको आ रहा हो। ठीक है, अगले में कह रहा है फास्फाजीन की बंधन प्रकृति को समझाइए। फिर देखो 5वें में क्या कह रहा है, क्रिस्टल के स्पेस लैटिस व एकक सेल से क्या समझते हैं, क्रिस्टल जालक द्वारा एक्स किरण के विवर्तन के लिए ब्रैग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। मतलब ब्रैग समीकरण को हमें व्युत्पन्न करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हो। अगला क्या कह रहा है, एक स्फटिक के तलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि तांबे की एक्स किरण नलिका में 22.5 डिग्री कोण पर एक तलों की श्रेणी का प्रथम विन्यास परावर्तन उत्पन्न, मतलब आपको लैम्डा का मान दिया है, साइन 22.5 का मान दिया है, आपको तलों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला देखो, अगला भी देखो, बहुत आसान है, 15 नंबर का है आपका। तो देखो मतलब जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये देखो ध्यान से समझ लो, इसमें कंफ्यूज ना होना। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनमें से आपको केवल 2 करने, चाहे तीसरा कर लो, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, चाहे छठा। ठीक है, दो प्रश्न केवल करने हैं। इसमें देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एंजाइम कार्य करने की क्रियाविधि, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एचआईवी एड्स से संबंधित औषधि, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो आपको इन चारों में से केवल 2 करने हैं। ठीक है, कितने नंबर का है देख सकते हो, 15 × 2 मतलब सॉरी 5 × 3 लिखा है, तो 15 नंबर का। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है आपका पेपर। तो देख सकते हो ये था आपका बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का, आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का। और ये हमने देखा किसका, आपका सैम्पल पेपर जो इजी नोट्स पे दिया गया आपका। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइप से देख के जाओगे कि कैसा पेपर आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ईज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।